Hello everyone, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series और इस सेशन में हम जैप का आई एंड IFS इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी इस पर डिस्कशन करेंगे। तो दिस थियोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। क्या हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारे डेरिवेशंस देखने पड़ेंगे? ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। ओके, साथ के साथ JEE एग्जाम की प्रिपरेशन और ईजी हो जाती है इफ यू हैव द आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs। तो इसके बहुत बढ़िया PDFs हमने बनाए हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, इस सेशन में हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 15 का बढ़िया टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन 2 पार्ट्स। प्रीवियसली हमने देखा था क्लासिकल थियरी में कि हाँ, जो इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड जो थियरी आई थी दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल थियरी। अब ये थियरी completely based थी on the demand and supply, and it was based upon what savings are being supplied टू मीट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये सेविंग्स का जो सप्लाई है इन्वेस्टमेंट के डिमांड को मीट करने के लिए क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इस और इसी चीज़ का खेल जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड द रिलेशन बिटवीन दिस वी हैव सीन। ठीक है, तो उसका ग्राफ अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका इस तरीके से है यहाँ पे ऑन द वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर हम सप्लाई ऑफ सेविंग्स अगर लिखेंगे तो दीज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बढ़ रहा है उतना हम सेविंग सप्लाई कर रहे हैं। एंड इफ़ यू सी इसी पर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट ये सेम अगर हम देखें तो यहाँ डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इनवर्स बिकॉज जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना कम आप जो है पैसे लोन पे लेंगे एंड कम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कही गई थी, बट इसका जो है एक क्रिटिक पेश किया था हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स ने। इन्होंने कहा था कि ये जो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट है ये तो जनरली जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे उसके हिसाब से आप लोन लेंगे। ऐसा अगर आप 30% आपको लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दिस इज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी, आप ये लोन लेंगे ही नहीं। बट अकॉर्डिंग टू कीन्स ये कह रहे थे कि अगर आप 50% का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वाई यू वॉन्ट टेक दिस पर्टिकुलर लोन, बिकॉज यू आर गेनिंग अ मार्जिन ऑफ 20% in this transaction, so there is no loss in taking this loan. So the investment actually depends upon what is the productivity of the capital that you can achieve, यानी कि प्रॉफिट आप कितना अचीव कर सकते हैं अपने हिसाब से, उस पर डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दिस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्सो सेविंग्स इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा ग्राफ ही गलत हो जाता है यहाँ पर बिकॉज देर इज नो रिलेशन हाउ यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ। कैसे सेविंग्स आप ज़्यादा करेंगे, यहाँ इस पर्टिकुलर क्लासिकल थियरी के हिसाब से आप ज़्यादा सेविंग्स करेंगे अगर आपके पास आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। ऐसे कहा गया है कि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मुझे लोन देने पर ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट, सो आई विल सेव मोर। ये इस क्लासिकल थियरी के द्वारा कहा जा रहा है। बट कीन्स ने कहा भाई सेविंग ज़्यादा होगी अगर इनकम ज़्यादा है किसी की, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिक है। तो दीज थिंग्स एक्चुअली जो बेसिस है क्लासिकल थियरी का वो इन्होंने ब्रेक किया एंड ही गेव हिज ओन थियरी विच इज कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। तो लेट अस सी कि इनकी थियरी क्या एक्चुअली सही है, कैसा है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी इसे कहा जाता है, इसे मॉनेटरी थियरी भी कहा जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, डिमांड सप्लाई ऑफ सेविंग्स टू मीट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट वो हमारा क्लासिकल थियरी का था। बट यहाँ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनेटरी थियरी। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर सेट। सो ये थियरी डेवलप्ड बाय ऑब्वियसली जॉन मेनार्ड कीन्स, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। इनकी बुक आई थी 1936 में विच वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड। वी आल्सो सेट कि जॉन मेनार्ड कीन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी हमने ये चीज़ देख रखी है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, सो यू कैन प्लीज रिमेंबर। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, किसने लिखा है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, एंड प्योरली मॉनेटरी थियरी फिनोमिनन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कहा गया इस पर्टिकुलर थिंग में। अब इंटरेस्ट होता क्या है एंड पर्पस क्या है इंटरेस्ट चार्ज करने का, ये चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ बेस्ड अपॉन अ फ्यू एस्पेक्ट्स, राइट। एंड ये एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, साथ के साथ वी विल ऑल्सो सी कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या कहा है। फर्स्टली इन्होंने एक 2 एसेट मॉडल की बात की है एंड अपने पूरे थियोरी को उस 2 एसेट मॉडल के बेसिस पर एक्सप्लेन किया। द फर्स्ट थिंग इज इफ लेट अस इमेजिन एन इकोनॉमी जहाँ पर सभी लोग जो पैसे हैं उनके वो वन ऑफ द टू
प्लेसेस में सेव कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये मनी सेव कर रहे हैं एज लिक्विड मनी, ठीक है, अपने पास लिक्विड मनी, अपने पॉकेट में पैसे, अपने बैंक में ये पैसे डाल रहे हैं इस तरीके से। या फिर वो ये मनी सेव कर रहे हैं इन द बॉन्ड्स। अगर आप बॉन्ड की बात करो तो बॉन्ड होता है क्या, इट इज़ लाइक अ लोन गिवन टू समवन। इस लोन पे इस चीज़ पे, इसमें क्या होता है, कागज आपको पकड़ा दिया जाता है कि कहा जाता है कि दिस इज़ अ बॉन्ड। तो लेट अस इस कागज पे 100 रुपीज़ लिखा है, सो दिस इज़ द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। यानी कि आप जब ये पेपर उस अथॉरिटी को देंगे, लेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इशू किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करेंगे तो 100 रुपीज़ आपको मिलेंगे। लेट अस से ये 80 रुपीज़ में आपने खरीदा, सो दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल बॉन्ड प्राइस, ठीक है, बॉन्ड को जिस प्राइस पे खरीदा बॉन्ड प्राइस। अब इस पर कुछ पीरियोडिक इंटरेस्ट भी होता है, लेट से 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, या एवरी मंथ का, या मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट होगा, लेट से 10%। तो इस 10% इज ऑल्सो कॉल्ड द कूपन रेट, बिकॉज ये इंटरेस्ट को अवेल करने के लिए पहले कूपन्स दिए जाते थे इसी बॉन्ड के साथ। एक कूपन फाड़ो, गवर्नमेंट को दो, 10% आपको पैसा मिला, तो दैट इज व्हाट इज आल्सो नोन एज अ कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट ओवर हियर। तो यहाँ बॉन्ड्स में एक अनोखी चीज कही गई है। लेटेस्ट से दिस इज योर बॉन्ड जो आपने खरीद रखा है, आप इसे सेल करना चाहते हैं, बट मार्केट में आप गए तो आपको दिख रहा है बॉन्ड 100 रुपीज़, बॉन्ड प्राइस ऑफ 80, एंड इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का मिल रहा है। तो आपका बॉन्ड कौन खरीदेगा, 10% खाली दे रहे हैं सेम फीचर्स के साथ, नोबडी विल बाय इट। सो कैन यू डू समथिंग, ये फेस वैल्यू और ये इंटरेस्ट रेट तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज द बॉन्ड प्राइस। बॉन्ड प्राइस को आप रिड्यूस कर देंगे, तो जैसे ही मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपको बॉन्ड प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो कूपन रेट। तो दिस इज व्हाट इज सेड अबाउट द बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आगे चीजें करते हैं। तो टू एसेट मॉडल में लिक्विड मनी या फिर बॉन्ड्स में आप पैसे डालते हैं, ये चीज कही गई है। 80 रुपीज से लेट से आप 50 कर देंगे तो अब ये प्रॉफिटेबल है, बिकॉज यू बॉट एट 50 एंड यू आर गेटिंग 100। 50 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 20 का हो रहा है। एवरी मंथ 10% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो वो चीज़ है। तो ये दो एसेट्स में से आप किस में अपने पैसे रखेंगे, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो इस प्रेफरेंस पे ही आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर आपका एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वेरी करता है। तो फिर ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे अगर हम ग्राफ कि आपके पास कितना लिक्विड मनी अवेलेबल है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में क्या प्रिवेल हो रहा है ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है तो आप लिक्विड मनी कम रखेंगे, सारा पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, तो यू विल हैव लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड मनी विथ यू। बट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स इज लेस, तो आप कहेंगे कि बॉन्ड्स में पैसे डालने का कोई भी फायदा ही नहीं है, 3%, अच्छा वेस्ट। 30% होगा तो ठीक है, सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि 3% बॉन्ड्स में मिल रहा है, तो आप सारा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे कि फ्यूचर में आप इसे जो है यूज कर सके। तो ये लिक्विड फॉर्म में मनी हम रखते क्यों हैं, देयर आर 3 मेन रीजंस दैट ही हैज स्टेटेड। फर्स्ट वन, लिक्विड मनी का मतलब है करेंसी एंड करंट अकाउंट में बैंक्स में जो पैसे रखे, लिक्विड मनी इमीडिएटली यू कैन यूज इन द ट्रांजैक्शंस। दैट रखते क्यों है, एक तो ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि आप इजीली ट्रांजैक्ट कर सको। बैंक में थोड़ा पैसा रखेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे एंड फटाफट हम उसे ट्रांजैक्शन में यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड इज अ प्रिकॉशनरी मोटिव, इफ एनी फ्यूचर में अगर कोई ऐसी दिक्कत आ गई, कोई ऐसी चीज़ होगी जिस पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, फॉर दैट यू कीप मनी सेफली ना, तो प्रिकॉशनरी मोटिव। एंड थर्ड वन इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, बार बार एग्जाम में ये मोटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्पेकुलेटिव मोटिव मैंने अभी बताया कि आप काफ़ी सारा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखते हैं ताकि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सको। अब इनको कनेक्ट करने पे आपको ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व आ जाता है, विच इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इनवर्स रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। और अगर हम मनी सप्लाई देखें तो हमारे मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है कि 200 करोड़ 300 करोड़ से ज़्यादा अगर मनी होगा मार्केट में हमारी इकोनॉमी में तो दैट विल इफेक्ट इन्फ्लेशन वगैरह हो सकता है। तो दैट इज़ वाई इस इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए मनी सप्लाई फिक्स कर दिया जाता है, एक वर्टिकल लाइन है। ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट होता है। सो दिस इज व्हाट कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में बताया गया है। व्हाट आर द डिफरेंट मोटिव्स विद विच यू कीप द लिक्विड मनी, ये भी बता दिया गया। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको ये समझा दिया है। दैट इज वाई दिस थियरी इज कॉल्ड द कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, मॉनेटरी थियरी इसका नाम है, ठीक है। फैक्टर्स इन पे डिपेंड करता है। आई टोल्ड यू कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप जो ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, एंड अगर इनकम किसी का बढ़ रहा है तो वो लिक्विड मनी ज़्यादा रखेगा, तो दिस कर्व एक्चुअली शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। दैट इज द थिंग। नो दिस वाज सम बेसिक्स ऑफ द थियरी, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब ये जैब मई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023।
तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट ये किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई? सिंपल क्वेश्चन, इतना डीप नहीं पूछा जाता, मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए, बट सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. नो, दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन जून 2024 का, कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिटिसाइजिंग द क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्रिटिसाइज किसने किया? जॉन बेनार्ड कीन्स ने. ठीक है, ये इज द राइट आंसर. Okay, that is the thing. Now, if you are preparing for the JAB exam, want to clear it in one attempt, need guidance for that, so you can definitely avail a master course जहाँ पर आपको चारों components से related बहुत ही बढ़िया short recorded videos concept classes के through, short notes, MCQs of each and every chapter, full length mock test and live classes के through आपको revision कराया जा रहा है. साथ के साथ आपको इस पे 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है जब आप 75 कोड अगर आप यूज़ करते हैं. ओके, एंड along with this, our live crash course is also running, so you can be part of that. Links are given in the description. Click on them and go for it. ठीक है, और if you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.